I'll give you. संस्कारी सेक्स। बहन शादी की सारी तैयारी मेरे पल्ले छोड़ के चले गए मॉम डैड। इट सक्स यार, अपनी शादी में मैं ही दौड़े जा रही हूँ। हाँ, दैट्स सैड यार। या एन कबीर की बुआ जिद कर रही है, लाजपत के सूट बड़े अच्छे होते हैं, वहां से ले लो। भाई नहीं जाना है मैंने लाजपत। हाँ, आई गेट इट यार, सैड है बहुत। दिस बुआ ना। क्या है तेरा ध्यान कहाँ है? सैड सैड करे जा रही है। एक स्टाइलिस्ट बुक करने को बोला था तुझे, उसका क्या हुआ? अबे तेरी ही बैचलरेट की बुकिंग कर रही हूँ यार। देख, थाईलैंड तेरी मेरी बकेट लिस्ट में भी है, बजट में भी है, मस्ती भी है, दारू भी है, बीचेस भी है। थाईलैंड तू मैं और पायल जज करेंगे यार सब। इंस्टा पे कबीर का पूरा खानदान मुझे स्टॉक करता है। ठरकी बोलेंगे। हाँ चल ठीक है, कहीं और का देख लेते हैं यार। देख वैसे भी नो यूज की वहां जाकर भी टेंशन ही रहे। बता कहाँ देखना है? मनाली देख सकते हैं। ओहो, दिस इज सैड। ऐसा क्यों है कि लोग थाईलैंड का नाम ऐसे यूज करते हैं जैसे जी स्पॉट की इन्वेंशन वहीं हुई थी। जैसे थाईलैंड एयरपोर्ट पे उतरते ही नंगी लड़कियों की लाइन लगी होगी जो एक सुर में चिल्ला रही होंगी, हे बूम बूम। क्या ऐसा होता है कि एयर होस्टेस लैंड होते ही आपको बोलती है, देवियों और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेओवर में हम और भी सर्विस देते हैं। विमान के द्वारों से अलग 3 और द्वार हैं। आशा करते हैं आप हमें सेवा का मौका देते रहेंगे। ऐसा नहीं होता ना? नहीं मतलब होता तो अलग बात होती, लेकिन नहीं होता ना। तो फिर क्यों थाईलैंड, फुकेट, बैंकॉक, पटाया सेक्स टूरिज्म का लेबल लिए घूम रहे हैं? और उनके चक्कर में हमारे इंडिया के लौंडे शादी से पहले वहां बहुत घूम रहे हैं। ऐसा क्यों है? Why? क्या आप जानते हैं, हर हफ्ते इंडिया से थाईलैंड लगभग 200 फ्लाइटें जाती हैं। ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन के स्टाइल में बोलूं तो मोटा मोटा लगा लो कि इसमें से 50% फ्लाइट्स लोग ले रहे हैं ताकि वहां जाके सेक्स कर सके। लेकिन इन सेक्स करने वालों में भी एक स्पेशल वैरायटी है, वो लोग जो शादी से पहले यहाँ फ्लावर्स लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के ऑर्किड फ्लावर्स वर्ल्ड फेमस है भाई, सब में गंध नहीं होता, इसीलिए लोग वहां फ्लावर लेने जाते हैं। सब वैरायटीज के फ्लावर्स हैं वहां। कुछ बड़ी उम्र की आंटीज बेचती हैं, कुछ छोटी उम्र की लड़कियां, कुछ तो आदमी भी बेचते हैं। क्योंकि थाईलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश फ्लावर। कभी कभी फ्लावर के साथ वाज भी होता है। वाज की वासना के पुजारी, क्या शादी फिक्स हो गई है तुम्हारी? अगर शर्मा जी का बेटा बोल रहा है कि वो थाईलैंड फ्लावर लेने जा रहा है तो ही इज टेलिंग द ट्रूथ। कुछ लोग होते हैं वहां जो आपको लगेगा कि फ्लावर बेचते हैं, लेकिन वो वाज बेचते हैं। Beware my lady, beware my boy। अब समझ आया कि बॉलीवुड के हर दूसरे गाने में लड़कियां लड़कों से फ्लावर क्यों मांगती रहती हैं। लगत करिजवा में चोट, फूल गेंदवा, ना मारो ना मारो। Now this next song will not be the same for you। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। पॉइंट ये है कि थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल की लाइन यहाँ पे राशन की दुकान की लाइन से ज्यादा लंबी होती है। लेकिन उस लाइन में खड़े हर व्यक्ति को बूम बूम का मतलब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि थाईलैंड का फ्लावर सप्लाई का कितना बड़ा कारोबार है। आखिर क्यों सबको थाईलैंड के बूम बूम का पता है लेकिन थाईलैंड के ब्लूम ब्लूम का नहीं? Okay, I think I need to take a pause and just remind you guys, we are definitely talking about what Thailand gives us the best. Flowers. बैचलर्स पार्टी का पैराडाइज कहा जाता है यार बैंकॉक थाईलैंड को। और जैसा कि मैंने बताया अभी, रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा, फूलों की इजी अवेलेबिलिटी। लेकिन पिछले 10 साल में ये ट्रेंड सेट हो चुका है। शादी से पहले थाईलैंड बैंकॉक की ट्रिप, हाथ में मेहंदी से पहले पासपोर्ट पे थाईलैंड की स्टैंप, feels like मॉडर्न जमाने की रस्म। यूजुअली ना ये सीन रहता है। टिम्मी, हेलो, अबे मोंटी की शादी फिक्स हो गई भाई। ओए मोंटी की? ओए यार एक और चढ़ गया सूली है। चल कोई ना यार, शादी कब है? अरे नवंबर में। ओ भाई नेक्स्ट मंथ। टिम्मी की टेंशन शादी की तैयारी नहीं है, उसकी टेंशन है। भाई फिर तो बैंकॉक महंगा पड़ जाएगा यार। अबे देख, शैंकी तो ऑलरेडी मैरिड है, वो चलेगा लेकिन पूरे टाइम फोन पर ही रहेगा।
उसे तो घर के बाहर भी खुद को नंगा देखना अलाउड नहीं है भाई। तू और मैं तो भाई हैं खुले सांड, अपन मचाएंगे गंद। और अपना मोंटी तो थाईलैंड की करने के लिए पैदा हुआ है। ओ भाई यार क्या बात बोल दी यार। चल ठीक है, बनाता हूँ बुकिंग शुकिंग का कोई सीन, तेरे को बताता हूँ यार होटल का। ये एक नॉर्मल प्री बैचलर्स ट्रिप की कॉन्वर्सेशन है। देखो जगह तो है ऐसी कि दिल ललचाए रहा न जाए। टिडी शॉट, पिंक फंक्शन, गोगोबार, नाना प्लाजा, ऐसी जगहें हैं जहाँ जाके आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि आप अकेले नहीं हो जो ये सब सोचते थे। हमने लोगों से पूछा कि ये सब देख के आपका क्या रिएक्शन था। भाई मेरे को वहाँ जाके पता लगा कि मैं तो सिर्फ सोचता था, वहाँ लोग एक्चुअल में कर रहे हैं। मैंने सोचता था कि हर लड़की ना मेरे साथ सेक्स करे, पर वहाँ ऐसा होता है, पर बाद में वो 3000 बात मांगती है। टीटी शॉट तो मैं कह रहा हूँ कि सपना रह जाता। मेरे टेस्टोस्टेरोन का इतना बढ़िया इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ जितना कि बैंकॉक में हुआ है। हाँ, हम ना वहाँ गए थे, 4 दिन के लिए थे। मतलब मस्त कैफे गए थे यार, पार्टी करी, वी एंजॉयड इट इवन विदाउट द सेक्स, यू नो। तो सुनने को तो बहुत मिलता है कि एक बिल्डिंग है, लड़कियों से भरी हुई है और चूज कर लो जाके कौन सी लड़की चाहिए। मतलब वो था ना, कहते सेक्स का मॉल है, मतलब एक सेक्स का मॉल बनाया हुआ है उन्होंने। तभी तो थाईलैंड बैंकॉक के बारे में लोगों की परसेप्शन ये बनी हुई है। लेकिन शादी के पहले का ये ट्रेंड क्यों है, कैसे है, कहां से आया है ये शादी से पहले देश के बाहर जाके सेक्स करना एक रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी ट्यूशन के बाहर खड़े उस आशिक की तरह हो गई है जिसे सब रिकॉग्नाइज तो करते हैं पर एक्नॉलेज कोई नहीं करता। अब बैचलर्स पार्टी सुनकर क्या आया तुम्हारे दिमाग में? क्या आया? यही ना, दारू, गेटिंग हाई ऑन अदर स्टफ, डांस, स्ट्रिपर्स, स्ट्रिप डांसर्स, कैजुअल सेक्स, सम रिलैक्सेशन विद ऑयल्स, लूब्स एंड ट्यूब्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एनोनिमिटी, यानी गोपनीयता, यानी सीक्रेट। ये सब करते हुए किसी ने देख लिया तो इट विल बी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबने मान लिया है कि शादी जेल है, तो बिफोर गोइंग बिहाइंड द बार्स, लेट्स चेक आउट ऑल द बार्स। मानते हो ना, जाते हुए आशिक का सलाम एंड ऑल दैट। चलो एक काम करती हूँ, मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टैट्स। सो थाईलैंड में टोटल 2 लाख इंडियंस रहते हैं, जिसमें से बैंकॉक में 1 लाख रहते हैं। लेकिन टूरिस्ट 10 लाख इंडियंस हर साल थाईलैंड जा रहे हैं। अगर इन सब के बीच किसी ने आपको किसी और की टांगों के बीच देख भी लिया तो आपको घंटा डर नहीं होगा यार। या 100 करोड़ की जनता के सामने क्राइम करके लोग छूट जाते हैं, वहां तो फिर खाली 2 लाख इंडियंस हैं। उनके सामने भी अगर जजमेंट से डरोगे तो ये सब कैसे करोगे? गलती ना पेरेंट्स की भी है। नहीं, आप देखो ना, शादी तक बच्चों को सर्दी, जुकाम और अन्य बैक्टीरिया के साथ साथ वर्जिनिटी लूज करने से भी बचाते हैं। दिस इज अनदर रीजन कि शादी से पहले हर बंदा खुल के एक्सप्लोर करना चाहता है। शादी को तो ना बाय वर्ड उन्होंने यूनिवर्सल परमिट बना दिया है। कई दिलासे हम सबको दिए गए हैं भाई। हर बार कहीं जाना हो, कुछ करना हो तो रिजेक्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में सिर्फ शादी की टॉफी मिलती थी। मैं सच्ची बताऊं, शादी फिक्स होने के बाद तो एक्चुअल प्रेशर स्टार्ट होता है। अब अपने माँ बाप की ओपिनियन नहीं लेनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स, बुआ, चाची, मामा, भाई, छोटी चाची, पड़ोस की बुआ, बेसिकली पूरा परिवार क्या सोचता है, ये सब तुम्हें सोचना पड़ेगा। थाईलैंड जाने पे कोई जज नहीं कर रहा है, वहां सेक्स करने पर भी कोई जज नहीं कर रहा है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर शादी से पहले इंडिया के लौंडों में क्या चुल है कि एक बार रज के सेक्स करना है। नहीं मतलब गलत करना है यार, थोड़ा नॉटी करना है, कुछ डिफरेंट करना है। इज दैट इट, और इज दिस जस्ट दैट जवानी को आखिरी सलाम वाला फ्रस्ट्रेशन? तुम्हारे पास और भी रीजंस होंगे, जैसे Thailand's popularity as a sex tourism destination is also because of money. 2023 में अगर मान लो कि बजट है 40-50 हजार पर पर्सन टाइप्स और फोटोज पर डालना है #world traveler या फिर #travel the world, और जो पासपोर्ट 18 साल की उम्र में ही बनवा लिया था उस पर से धूल हटानी है, तो अपनी सारी बीच, क्लब, डेट आउटफिट्स पैक करके थाईलैंड के लिए प्लेन पकड़ लो। इंटरेस्टिंगली लंदन वाले एम्स्टर्डम जाते हैं, उनके लिए एकदम बगल में ही है, तो हमारे लिए बैंकॉक सिमिलरली सस्ता पड़ता है, हम वहां जा रहे हैं। उनको एम्स्टर्डम सस्ता पड़ता है। सेक्स टूरिज्म में क्या है ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी अय्याशी पे आप कितना खर्च करना चाहते हैं या कितना खर्च कर सकते हो,
ये आपको डिसाइड करना है। अब ये समझना जरूरी है कि why are the Indian young guns firing their bullets in Thailand? A question we should all ask ourselves. आप भी पूछो, मैं भी पूछती हूँ. Share your views with me or any other jokes on flowers, if you know what I mean, at the Red FM Podcast Instagram handle, या फिर swagcat86, that's my personal Insta. Slide into the DMs, tell us all about your plans or maybe the experiences you had on your bachelor or bachelorette trip to Thailand. Till then, you take care, God bless, goodbye, keep having lots and lots of Sanskari sex, and I'll catch you on another episode very soon. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law, Tanishka Tripathi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.